लेकिन अब हम डीप पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि हमारी फार्मेसी में सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ डोजेज फॉर्म बनाएंगे, जब भी हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं, सिरप, एलिक्सिर, उसके लिए क्या है, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितना सॉल्युबल है, कितना बॉडी में जाएगा। एक मिनट, कौन है, ऐड कर लूं इसे जरा, दीप वर्मा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, उस दिन हमने बेसिक पढ़े थे, उसी की टर्म्स मैक्सिमम इसमें आ रही है ना, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Solubility is defined in qualitative terms, quantitative term। सबसे पहले हम solubility को quantitatively डिवाइड करते हैं। जो मैंने 3 बुक्स के नाम बताए थे ना, ये डेफिनेशन उन तीनों को कवर कर रही है। ठीक है, कौन कौन से? एल्फ्रेड मार्टिन थी, सीवीएस सुब्रमण्यम थी और राजेश अग्रवाल थी। ये डेफिनेशन तीनों में एक जैसी है, तो टेंशन मत लेना, तीनों की एक ही में लिख दी है मैंने कंबाइन करके। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिवली। पाटीदार जी अब आए हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव का मतलब कि जो अमाउंट से रिलेटेड हो, जो मात्रा से रिलेटेड हो, उसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे क्वांटिटेटिव के लिए, तो क्या होगा? टर्म एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करेंगे हम सॉल्युबिलिटी को? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्यूट आया। ठीक है, इमेजिन करो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना, ये तो सब समझ ही गए। हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, उसमें हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमने उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेजर कर लिया, उसे नाप लिया, उसे क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। सिंपल है। ठीक है, अब कोई बताओ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन कोई भी बताओ एक। How much amount of solute is dissolved in solvent? ठीक है, ठीक है, और कोई? सर प्योर फॉर्म ऑफ अ अब ये सब्सटेंस। आंसर सही है। कंसंट्रेशन, यस सर। कंसंट्रेशन बेटा होता है शुभांजलि। हाँ, नहीं आपने भी सही बोला, लेकिन आप जो मतलब आंसर सॉल्युबिलिटी चैप्टर में होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं नहीं, वो भी ठीक है, कंसंट्रेशन वो भी ठीक है। हाँ, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। ये दो टर्म हो गई, एक होता है गाढ़ापन। मैं बता दूं, इस अपन जो चैप्टर पढ़ रहा है इसमें कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कितना सॉल्यूट हमने कितने सॉल्यूशन में घोला है ना, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घोला, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे 1 ग्राम घोला 1 ml में, उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, 1 लीटर घोला 1 किलोग्राम में, उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन। सिंपल है। इतना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया, उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इस चैप्टर में अपन जो बात कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन है किसी भी चीज का, कि कितने ग्राम को कितने ml में घोल दिया, उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली हम सॉल्युबिलिटी की बात कैसे करते हैं कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हमने कंसंट्रेशन को नाप लिया, किसके? सॉल्यूट के। हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमने उसमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया, उसे बोलेंगे हम सॉल्युबिलिटी क्वांटिटेटिवली। एक बार पढ़ना डेफिनेशन, बहुत इजीली समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या बोलेंगे? अब पहले तो हमने क्वांटिटेटिवली उसको कर लिया डिस्क्राइब, अब हम करेंगे क्वालिटेटिवली, जिसमें हम मात्रा की बात नहीं करेंगे, अमाउंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इट कैन बी डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीज एकदम से हो जाती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, है ना। जो अपन ने पहले से प्लान नहीं करी, एकदम से हो गई, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम से हो जाना। जो बिना प्लानिंग के होता है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब दो चीजों का मिलना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब दो चीजों का मिलना। ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम कि स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन हो रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों का। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है,
पहले तो हमने क्वांटिटेटिवली इसको डिस्क्राइब कर दिया कि कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में। अब क्वालिटेटिवली हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसे? स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, दो या दो से ज्यादा चीजों का इंटरेक्शन होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं और क्या बनाती हैं? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बस वर्ड्स के मतलब अगर डाउट हो रहा हो किसी वर्ड में तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, पहले हमने क्वांटिटेटिवली हमने सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब किया। कैसे किया? कि हमने अमाउंट टर्म एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को का कंसंट्रेशन चेक कर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमने नाप लिया। ठीक है, क्वालिटेटिवली कैसे बोलेंगे? जब दो या दो से ज्यादा चीजें स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन कर रही हैं तो वो क्या बनेंगी? होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, अब किसी को डाउट हो इस डेफिनेशन में तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं ना। बाकी किसी को डाउट हो तो पूछना मुझसे, किसी को डाउट तो पूछ लो। ठीक है, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी मतलब देखो, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज की मात्रा पता करते हैं ना, किसी चीज की मात्रा, किसी चीज का अमाउंट पता करते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जब हम सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिव पता करेंगे तो क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी क्या है? एक चीज को हम दूसरे में घोल रहे हैं, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा? वो चीज कितनी घुली है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जब हम मात्रा पता करेंगे तो क्या पता करेंगे? जो घुलने वाली चीज है वो कितनी घुली है। इसमें यही लिखा है डेफिनेशन में, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है ना, जो चीज घुल रहे हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। कहाँ चलना है? फिर मेरे का हॉटस्पॉट खोल तो कम से कम रिकॉर्डिंग ही उतरेगी जहाँ मैं फिर सुन लाऊंगा। कब बजे यार तेरे हॉटस्पॉट है वो? अरे मैं तो चल जाएगा नेट कर दे यार तना हैं? तो चल बाहर चल, जब बहन जी लेट रंग में ले रही वो हट भी गाँव में, पाँव में इस क्लास में से ही हटा गाँव।